नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 9 के लिए तैयार किया गया है। पिछले वीडियो में हमने मैकियावेली के विचारों का, राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अगले विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय के संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, जीन जैक रूसो, ये तीनों विचारक समझौतावादी हैं। इनके राजनीतिक विचार और राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के तहत मानी गई है और एक समझौता, अनुबंध या करार है। करार के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसी उत्पत्ति के अनुरूप इनके राजनीतिक विचार इनकी रचनाओं में, इनके दर्शन में देखने को मिलते हैं। आज हम इनके जीवन परिचय और इनके विचारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हॉब्स के जीवन परिचय के बारे में हम चर्चा करें। हॉब्स का जन्म 15 अप्रैल 1588 में मासमबरी नामक स्थान पर हुआ था। यह वर्ष इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आरमोड़ा के आक्रमण के भय का वर्ष था। मतलब जिस वर्ष इनका जन्म हुआ मासमबरी में, यह इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आरमोड़ा के आक्रमण के भय का वर्ष था। हॉब्स की माता इस संभावित आक्रमण से इतनी भयभीत थी कि उसने समय से पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया। हॉब्स का कहना है, आरमेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। यानी कि 2 जुड़वाओं को जन्म देने का अर्थ ये है कि 2 जुड़वा बच्चे नहीं, उसमें से एक भय को, संभवतः भय के इस साम्राज्य ने ही उसे डरपोक बना दिया और वह एक पादरी का पुत्र था और इस नाते उसे बाइबल का गहन ज्ञान भी था, परंतु उसकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। स्वयं हॉब्स इस बात को कहते हैं कि उसकी जननी ने, उसकी माताजी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक तो स्वयं हॉब्स को और दूसरे भय को, क्योंकि भय के साम्राज्य ने उसे इतना डरपोक बना दिया कि वह एक पादरी का पुत्र था, बाइबल का ज्ञान था, परंतु उसकी आसक्ति धर्म के प्रति प्रारंभ से ही कम थी। मासमबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उसने शिक्षा प्राप्त की। विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद वह विलियम कैंडविस, जो बाद में डिवेनीशायर के अर्ल हुए, के उत्तराधिकारी का शिक्षक बना। 1610 ईस्वी में उसने अपने शिष्य केवेंडिश के साथ यूरोप की यात्रा की और इसी प्रकार शिक्षात्मक भ्रमण 1629 से 1631 तक किया। हॉब्स के यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद ही इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और दीर्घ संसद को प्रधानता प्राप्त हुई। इसी समय राजतंत्र के 2 मुख्य समर्थकों, प्रथम लॉर्ड व द्वितीय स्टैफोर्ड को जेल में डाल दिया गया। इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत हो उठा, क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पंपलेट लिखा था।
इस कारण वह भागकर फ्रांस चला गया और 11 वर्ष उसने पेरिस तथा हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए। इसी बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आ गए। वहाँ युवराज तथा भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के गणित शास्त्र के शिक्षक रहे। राजवंशों के शिक्षक के रूप में भी वह बैन, जॉनसन, बेकन, क्लेरेंडन, डेकार्ट, हार्वे, गैलीलियो जैसी विभूतियों के संपर्क में आए। उसने समाजशास्त्र के अलावा राजशास्त्र, गणित व दर्शनशास्त्र का भी अध्ययन किया। 1642 ईस्वी में उनका ग्रंथ डी सिवे और 1651 में लेवाइथन प्रकाशित हुआ। लेवाइथन के प्रकाशन के साथ ही फ्रांसीसी अधिकारी हाब्स के लिए कोप भाजन बन गए। इस स्थिति में वह भागकर फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचा और राज्य परिषद के पास अपना औपचारिक अधीनता पत्र भेज दिया। कुछ समय पश्चात चार्ल्स द्वितीय राजा बने और उन्होंने 200 पाउंड वार्षिक पेंशन हाब्स को देना स्वीकार किया। अंतिम समय तक वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए 1669 ईस्वी में 91 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गया। हाब्स की जो रचनाएं हैं उनमें सबसे प्रमुख रचना लेवाइथन है, जिसको सिरकटा संप्रभु भी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा जो हाब्स की रचनाएं हैं डी सिवे, लेवाइथन, डी कार्पोरे, डी होमिनी, कानून के तत्व, और जो छठी उनकी रचना है गृह युद्ध पर एक वार्ता आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे। लेवाइथन में हाब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। ये हाब्स की अमर कृति मानी गई है। इसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था, दूसरे भाग में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे भाग में चर्च व राज्य के संबंध और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण दिया गया है। लेवाइथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है, जिसके माध्यम से हाब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य शक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता है। उसने अपनी रचना के मुख्य पृष्ठ पर इसे सब मनुष्य से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष या महामानव के रूप में चित्रित किया है। महामानव लेवाइथन की सारी देह यानी कि शरीर छोटे छोटे मनुष्य से भरी पड़ी है, जो सूचित करती है कि सबने अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवाइथन का निर्माण किया है। मुकुट मंडित लेवाइथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड धारण किए हुए महामानव खड़ा हुआ है। इससे तात्पर्य है कि शासन और धर्म दोनों क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए वेपर ने लिखा है, हाब्स की कृति राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण प्रभुसत्ता की प्रथम व्याख्या है। लेवाइथन की जो पुस्तक है उसमें उसके 4 भागों में संपूर्ण उनके राजनीतिक विचारों का, राज्य की उत्पत्ति का, राज्य के कार्यों का, समझौते सिद्धांत का, सबका विवरण इसमें बताया गया है। और संप्रभुता की ये प्रथम व्याख्या भी वेपर के अनुसार हाब्स द्वारा की गई है। अब जो हाब्स ने अपनी रचनाओं में जो अपने दर्शन में जो राजनीतिक विचार दिए वो इस प्रकार के क्यों दिए, क्योंकि उनके चिंतन पर जो प्रभाव डाला उस चिंतन का उन पर प्रभाव आया, वो तत्व कौन से हैं इसके बारे में हम अब जानकारी ले रहे हैं। पहला जो उन हाब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां या तत्व हैं वो है विज्ञान का विकास। सर्वाधिक प्रभावित करने वाली परिस्थिति नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का क्रम प्रारंभ होना है
ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए उसे मध्ययुगीन दर्शन के प्रति तीव्र घृणा हो गई थी। अतः स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय केपलर, गैलीलियो तथा डेकार्टे ने यंत्र विज्ञान की स्थापना की। हार्वे तथा गिलबर्ट ने शरीर विज्ञान तथा चुंबक के संबंध में खोज की। हाब्स गैलीलियो की गति के नियम से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपना राजनीतिक चिंतन का आधार बताया। जो उनके चिंतन पर, उनके दर्शन पर, उनके राजनीतिक विचारों पर जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो था विज्ञान का विकास। दूसरा जो तत्व है वो है इंग्लैंड का गृह युद्ध। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थिति थी तत्कालीन इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा। उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र, समर्थक और विरोधी दोनों प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष हो रहा था। इससे इंग्लैंड में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण विद्यमान था। फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति का न तो जीवन सुरक्षित था और न ही संपत्ति। यह युग नए आर्थिक परिवर्तनों का युग था। सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, लेकिन उसे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। अतः उन्हें प्राप्त करने के लिए और सामंतों के प्रभाव को हटाने के लिए पार्लियामेंट की शक्ति में वृद्धि करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जबकि सामंतवादी वर्ग पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं के कारण सन 1639 में गृह युद्ध भड़क उठा। इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया। हाब्स ने अपने समय की असुरक्षा और अराजकता की इस भावनाओं के दमन के लिए एक शक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र का अपनी रचनाओं द्वारा प्रबल समर्थन किया। तीसरा जो उनकी विचारधारा या उनके दर्शन पर जो प्रभाव पड़ा वो था विदेशी यात्राएं और संपर्क। हाब्स को यूरोपीय यात्राओं तथा विभिन्न व्यक्तियों के संपर्कों ने बहुत प्रभावित किया। शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य से हाब्स ने यूरोपीय महाद्वीप की यात्रा कई बार की और उसकी चिंतन धारा को निर्धारित करने में इन यात्राओं का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम 1610 ईस्वी में अपने शिष्य केविडिस के साथ उसने फ्रांस व इटली की यात्रा की। इस यात्रा के फलस्वरूप उसे यूरोपीय महाद्वीप के बौद्धिक जीवन की प्रथम झांकी मिली। 1628 में उसने क्लिंटन के पुत्र के साथ यूरोपीय महाद्वीप का पुनः भ्रमण किया और गणित तथा ज्यामिति की नई खोजों से प्रभावित हुआ। इन नई खोजों ने उसकी चिंतन धारा को एक नई दिशा प्रदान की। सन 1634 से 1637 तक उसने तीसरी बार यूरोपीय महाद्वीप की यात्रा की। इसी भ्रमण काल में उसने इटली में गैलीलियो से भेंट की और पेरिस में फ्रेंच दार्शनिक डेकार्ते के मित्रों से संपर्क में आया। इस यात्रा में हाब्स को यह अनुभूति हुई कि प्रकृति में गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत एवं मानसिक प्रक्रिया गति मात्र है। फलस्वरूप हाब्स विश्व को यंत्रवत समझने लगा, जिससे समस्त घटनाएं परमाणुओं की गतिशीलता के ही रूप हैं। चौथा जो तत्व है जो उनके दर्शन पर प्रभाव डालता है वो है ज्यामिति का प्रभाव। पहला प्रभाव विज्ञान का विकास, दूसरा प्रभाव इंग्लैंड का गृह युद्ध और तीसरा प्रभाव जो उनके विचार दर्शन पर पड़ा वो विदेशी यात्राएं और विद्वानों से संपर्क, और चौथा था ज्योमिति का प्रभाव। यद्यपि हाब्स बेकन से प्रभावित था, जो कि वैज्ञानिक पद्धति का जनक था, वैज्ञानिक पद्धति मतलब आगमनात्मक पद्धति का जनक था, फिर भी हाब्स बेकन की वैज्ञानिक पद्धति के बजाय ज्योमिति की निगमनात्मक और तार्किक पद्धति से अधिक प्रभावित था। उसके राजनीतिक दर्शन का आधार मानव स्वभाव से संबंधित कुछ स्वयं सिद्ध सत्य हैं।
इन्हीं शुद्ध सच्चाइयों से वह अपने निष्कर्ष निकालता है। परिणाम उसका वैज्ञानिक भौतिकवाद है। इस वीडियो में आज इतना ही। हमने आज की वीडियो में हाब्स के जीवन परिचय के बारे में और उनका जीवन किन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ और उनकी रचनाओं के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं राजनीति विचारों के रूप में लिखी और उनके दर्शन पर या ये उनकी राजनीतिक विचारधारा पर जो प्रभाव हुए, जिनका प्रभाव उनके विचारों पर आया, उनका अध्ययन हमने इस ई क्लास के माध्यम से किया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हाब्स के राजनीतिक विचारों में जो महत्वपूर्ण विचार है राज्य की उत्पत्ति का या सामाजिक समझौता सिद्धांत का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।